को धन्यवाद प्रणाम। आप सभी का स्वागत है सुबह सुबह की कृष्णा में। एक मिनट, मैं भी लिंक जूम का, ठीक है, मैं शेयर करूंगा स्क्रीन। तब तक हम लोग प्रणाम मंत्र पढ़ लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सभी का चलो ठीक है माता जी प्रभु जी, स्क्रीन तो डिस्प्ले हो रहा है, दिख रहा है ना आप सबको? हाँ आवाज नहीं प्रभु आ जी। रही है? हाँ प्रभु जी। ठीक है, आप लोग कल यहाँ ये अध्याय करे थे। थोड़ा सा अन्य ग्रहों का सुगम यात्रा हुआ कल, पढ़े या नहीं पढ़े? नहीं प्रभु जी, नहीं पढ़े। अच्छा ठीक है। चिरकाल तक भौतिकवादी उपयुक्त 8 भौतिक अथवा पदार्थमय सिद्धांतों की सीमा में सीमित रहा, किंतु अब बड़े उत्साह का विषय है कि उसे पदार्थमय तत्व व प्रतिपदार्थमय विश्व का प्रारंभ ज्ञान प्राप्त हो गया। हम आशा करते हैं कि समय के क्रम में भौतिकवादी उस प्रतिपदार्थ में जगत का मूल्यांकन कर सकेगा जिसमें भौतिक तत्वों का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं है। जैसे कि ये टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है? अन्य अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। एक छोटी सी बुक है श्री प्रभुपाद की, वहां पे बोल रहे हैं, थोड़ा ये साइंटिफिक है, साइंस के बारे में ज्यादा बता रहा है, बता रहे हैं बुक में कि श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखो साइंस तो बहुत सारा अच्छा सा आगे बढ़ गया है। वो मान रहा है यहाँ एक ऐसी दुनिया है, जब ये है तो कोई और दुनिया है, वो हमको दिख रहा नहीं। हाँ, वो तत्व जब आप मान रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, तो एक दिन आप वो और भी और जान पाएंगे। मैं भी बहुत अच्छा आशा कर रहा हूँ। प्रतिपदार्थ शब्द यही सूचित करता है कि तत्व समग्र भौतिक गुणों के विरोध में है। यहाँ से पढ़िए, कोई किसी को पढ़ना है तो जल्दी जल्दी पढ़ के हम लोग कंप्लीट करेंगे। हाँ पढ़िए। हाँ ललिता माता जी, आपने हाथ उठाया, पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी स्क्रीन बड़ा करना थोड़ा सा। हाँ, फिर भी कुछ ऐसे मानसिक तर्कवादी हैं जो प्रति पदार्थ में तत्व पर अपना मत व्यक्त करते हैं। वे मुख्यतः दो प्रकार के हैं। ये दो विविध त्रुटियां निष्कर्षों पर पहुंचते हैं त्रुटिपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। प्रथम दल घोर भौतिकतावादी लोगों का या तो पदार्थ हमने तत्व को अस्वीकार करता है, अथवा मात्र इतना स्वीकार करता है कि विशिष्ट अवस्था में मृत्यु के समय पर पदार्थ में शरीर का नाश होता है। दूसरा दल केवल इतना स्वीकार करता है कि प्रति पदार्थ में तत्व 24 वर्गीय भौतिक तत्व के सीधे विशेष में है। इस वर्ग को सांख्यवादी कहते हैं
और वे भौतिक तत्वों का सूक्ष्म परीक्षण और विशेष विश्लेषण करते हैं। अन्वेषण के अंत में सांख्यवादी अंततः केवल एक दिव्य प्रति पदार्थ में निष्कर्ष तत्व का स्वीकार करते हैं। तथापि इन मानसिक तर्कवादियों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि वे निम्न श्रेणीय शक्ति की सहायता नहीं करते। प्रति पदार्थ में तत्व की वास्तविक स्थिति जानने के लिए श्रेष्ठ शक्ति के दिव्य स्तर तक उन्नत होना होगा। भक्ति योग उस श्रेष्ठ शक्ति की ही क्रिया है। पदार्थ में संसार के मंच से प्रति पदार्थ में संसार की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन समय नहीं है, किंतु संभव नहीं है। जी, किंतु परम भगवान जो कि पदार्थ में और प्रति पदार्थ में दोनों शक्तियों के नियंत्रक हैं, अपनी अहत की कृपा से अवतरित होकर हमें प्रति पदार्थ में जगत का पूर्ण ज्ञान देते हैं। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि प्रति पदार्थ में जगत क्या है। परम भगवान और जीवात्माएं दोनों ही अपने गुणों में प्रति पदार्थ में है, ऐसा ज्ञान दिया गया है। इस प्रकार जीवात्माओं का विशद अध्ययन करने पर हम परम भगवान के विषय में जान सकते हैं। प्रत्येक जीवात्मा एक स्वतंत्र व्यक्ति है, अतः परम श्रेष्ठ चेतन आत्मा भी परम श्रेष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। वैदिक साहित्य में परम श्रेष्ठ व्यक्ति को कृष्ण की संज्ञा दी गई है, जो कि उचित ही है। परम भगवान को सूचित करने वाला यह है कृष्ण नाम सर्वोच्च श्रेणी का एकमात्र सुबोध नाम है। वे कृष्ण पदार्थ में और प्रति पदार्थ में दोनों शक्तियों के नियंता हैं, और कृष्ण नाम का यही अर्थ है कि वे परम नियंता है। गीता में भगवान इसकी संपुष्टि इस प्रकार करते हैं, पदार्थ में तथा दूसरों को भी चांस दो माता जी, एक पैराग्राफ होगा बाद में, दूसरों को चांस दिए तो सब लोग को भी हाथ उठाए हैं, सबको भी चांस देना चाहिए। तो पढ़िए माता जी, नीता एम फाटक माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। पदार्थ में तथा प्रति पदार्थ में नामक दो संसार हैं। पदार्थ में संसार 8 भौतिक तत्वों में विभक्त निम्न गुणात्मक शक्ति से निर्मित है। प्रति पदार्थ में संसार उच्च गुणात्मक शक्ति से निर्मित है। चूंकि पदार्थ में एवं प्रति पदार्थ में दोनों प्रकार की शक्तियां परम दिव्य प्रभु से ही उत्पन्न हुए हैं, अतः यह निष्कर्ष उचित है कि मैं भगवान कृष्ण समस्त सृष्टि एवं प्रलय का अंतिम कारण हूँ। चूंकि भगवान की दो शक्तियां निम्न और श्रेष्ठ पदार्थ में एवं प्रति पदार्थ में संसारों को प्रकट करती हैं, उन्हें सर्वोच्च परम सत्य कहा गया है। भगवान कृष्ण इसी का भगवद गीता में वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, मैं ही दिव्यता का सर्वोच्च तत्व हूँ और मुझसे बढ़कर अन्य कुछ नहीं है। सूत्र में बंधी हुई मणियों के समान प्रत्येक वस्तु मेरी शक्तियों पर आधारित है। यस माता जी पढ़िए, और ये पैराग्राफ पदार्थ पढ़िए। में जी पदार्थ में एवं प्रति पदार्थ में संसारों के सिद्धांत संबंधी खोज से बहुत काल पूर्व भगवत गीता में यह विषय पहले से ही वर्णित हो चुका था। गीता स्वयं बताती है कि दर्शन पूर्व काल में सूर्य के अधिष्ठाता देवता को सिखाया गया था, जिसका अर्थ है कि गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र युद्ध से बहुत समय पूर्व, कम से कम 12 करोड़ वर्ष पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया था। अब आधुनिक विज्ञान ने गीता में उपलब्ध सत्य ज्ञान के केवल एक अंश मात्र का पता लगाया है। प्रति पदार्थ में विश्व की धारणा भी गीता में पाई गई जाती है। सभी प्राप्य आंकड़ों से बिना किसी शंका के यह माना जा सकता है कि प्रति पदार्थ में जगत प्रति पदार्थ में प्रकाश में स्थित है। वह आकाश जिसे गीता में सनातन धाम या शाश्वत प्रकृति कहा जाता है। ओके माता जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जल्दी से डिस्कशन करके फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये बताएं प्रभु श्री प्रभुपाद जी, अब जैसे कि ये लोग जितना भी साइंटिफिक लोग मान रहे हैं, हाँ एक और एक जगत है, बहुत अच्छी बात है, मान रहे हैं। वास्तविकता में भगवत गीता में भी बताया गया है, 7वें अध्याय से जब हम लोग एंटर होते हैं, 7वें अध्याय में बताया क्या गया कि भाई मेटीरियल एनर्जी एक है, स्पिरिचुअल एनर्जी एक है, मेरी भौतिक शक्ति एक है, आध्यात्मिक शक्ति एक है, भूमि नपो नलो वायु खम्मनो बुद्धि रेवचा, वो एक है। हाँ, वो भौतिक प्रकृति है। नहीं नहीं, ये तो भौतिक प्रकृति, प्रलय होता है, सृजन होता है, आते रहती है जाते रहती है, लेकिन एक शाश्वत एक जगत है, वो है भगवान। इसलिए बोले हैं पराशक्ति अपराशक्ति। तो अपराशक्ति ऐसी है बहुत निम्नतम, यानी छोटी सी, समझो थोड़ी देर के लिए। देन फाइनली जो भगवान का पराशक्ति है, जहाँ पे बताया गया है कि भैया वो शाश्वत रहता है।
हमेशा रहता है, उसके बारे में डिटेल में बताया गया। तो वही आचार्य फिर से बता रहे हैं कि भगवान कौन है। भगवान दोनों शक्तियों को, कौन से, पराशक्ति और अपराशक्ति को बोलते ना, तो वैसे ही यहाँ पे क्या बताया, मेटीरियल, एंटी मटेरियल, अच्छा पदार्थमय और प्रति पदार्थमय दोनों शक्तियों के भी नियंत्रक है भगवान, सबके नियंत्रक है, सबके नियंत्रक है ना। और फाइनली और क्या बोल रहे हैं, अपनी हेतु की कृपावश अवतारित होकर हमें प्रति पदार्थ में जगत का पूर्ण ज्ञान देते हैं। मेरा एक और एक जगत है, कौन बोले, स्वयं कृष्ण आके बोले। हाँ वैसा हर एक अवतार में अब देखो, स्वयं भगवान नरसिंह भगवान आए, आए हैं तो कहीं ना कहीं थे ना, कहीं ना कहीं थे, तो वहां से तो आए हैं, वो बात है। तो वो स्वयं वो कृपा के वश हम पे, सब पे कृपा करने के लिए भगवत गीता बोले, बोल के ये बताए कि भैया, ना तद भाषयतो सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। हाँ, जब गीता में बोला गया 15वें अध्याय के 7वें श्लोका में, बेटा मेरा एक और एक धाम है वहां पे सूरज और चांद की आवश्यकता नहीं है, बिजली की आवश्यकता नहीं है, अग्नि की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अंधेरा हो गया तो तुम देख नहीं सकते, अगर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन वो धाम स्वयं प्रकाशित रहता है बेटा। वहां के बारे में नॉलेज कौन दिए, पहली बार कन्हैया दिए हमको, कन्हैया दिए। वही वो आचार्य बोल रहे हैं, वो कृपा करते हैं हमको आके, वो धाम के बारे में बोल रहे हैं। क्यों, वो धाम में लेके जाने के लिए। अब कविता घोष माता जी है, बाहर गए, वो अब्रॉड में रहती है, वो बोलती है प्रभु जी यहाँ पे ऐसा है, वैसा है, वैसा है, यहाँ पे बिल्डिंग ऐसी है, यहाँ पे लिफ्ट ऐसा है, यहाँ पे शॉपिंग मॉल ऐसा है। अच्छा, हम लोग सोचने लगते हैं ये माता जी इतना सारा क्यों बोल रहे हैं। तो हम लोगों की भी इच्छा जागती है, क्या जागती है, कि हमको वहां जाने की। तो वैसा आचार्य बता रहे हैं, भगवान स्वयं हम पे कृपा, हेतु की कृपावश यहाँ पर आते हैं, प्रति पदार्थ एंटी मटेरियल जगत के बारे में पूर्ण ज्ञान देते हैं। क्यों, हम वहां पे जाने की इच्छा जागना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, और भगवान को सूचित करने वाला कृष्ण का नाम सर्वोच्च श्रेणी का एकमात्र सुबोध नाम है। और चलो, और फाइनली, चूंकि भगवान की दो शक्तियां, एक छोटी सी शक्ति अपराशक्ति, श्रेष्ठ शक्ति पराशक्ति, अपरा और परा, तो उसको निम्न और श्रेष्ठ ऐसा बताए। लेकिन वहां पे भगवत गीता में हम लोग डिटेल में देखे, लेवल 2 में भी अच्छा से देखे, पदार्थ में एवं प्रति पदार्थ में संसारों में प्रकट करती है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग। भगवत गीता तो ये तो हम लोगों को कॉमन है, मालूम है कि भगवत गीता सबसे पहले भगवान सूर्य देव को दिए, ये 4थे अध्याय में हमको बताया गया। चलो यहाँ से कोई और जिनका हाथ उठा हुआ है, जो लोग ऑलरेडी चांस मिलता है ना, वो लोग थोड़ा दया करके हाथ नीचे कर लिए, तो दूसरों को मैं चांस दे सकूंगा। कल्पना गुप्ता माता जी, हर कोई हाथ उठाना, हर कोई, वही 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 लोग दिखते जाते हैं, क्यों दूसरे लोग इतना डरते हैं। पढ़ लीजिए कल्पना मैया, कहाँ पे हो, अभी आपका नाम लिया आप नहीं। कल्पना गुप्ता माता जी अनम्यूट कीजिए। जी जी प्रभु एक, जी। हाँ जल्दी जल्दी। ठीक जिस प्रकार पदार्थमय अणु पदार्थमय जगत का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार प्रति पदार्थमय अणु अपनी समस्त सामग्री सहित प्रति पदार्थमय जगत का निर्माण करते हैं। प्रति पदार्थमय जगत में प्रति पदार्थमय जीव रहते हैं। प्रति पदार्थमय जगत में कोई भी जड़ पदार्थ नहीं है। वहाँ प्रत्येक वस्तु का एक जीवित तत्व है और वहाँ भगवान स्वयं परम पुरुषोत्तम है। प्रति पदार्थमय जगत के निवासियों के पास शाश्वत जीवन, शाश्वत ज्ञान व शाश्वत आनंद है। दूसरे शब्दों में उनके पास भगवान के समस्त गुण हैं। पदार्थमय जगत में सर्वोच्च ग्रह सत्यलोक या ब्रह्मलोक कहलाता है। सर्वोत्कृष्ट निपुण व्यक्ति इस ग्रह में निवास करते हैं। ब्रह्मलोक के अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा है, और जो इस पदार्थमय जगत के प्रथम सृजित व्यक्ति हैं, वह ब्रह्मा हम लोगों की भांति ही एक जीवात्मा है, किंतु ब्रह्मांड में भी सर्वाधिक निपुण व्यक्ति है। यद्यपि वे इतने निपुण नहीं है कि उन्हें भगवान की श्रेणी में रखा जाए, किंतु वे निश्चय ही सीधे भगवान द्वारा अनुशासित जीवात्मा की श्रेणी में ही भगवान और श्रेणी में भगवान और जीवात्मा दोनों ही प्रति पदार्थमय जगत के हैं। अतः वैज्ञानिक वास्तव में सभी लोगों की सेवा करेंगे यदि भी प्रति पदार्थमय जगत की रचना की शोध करेंगे, उसका संचालन कैसे किया जा रहा है, वह वस्तु का आकार किस तरह का है, वहां पर अधिष्ठता
अधिष्ठाता व्यक्ति कौन है इत्यादि। वैदिक साहित्य में श्रीमद् भागवतम इन तथ्यों पर विशद रूपेण प्रकाश डालता है। भगवत श्रीमद् भागवतम का प्राथमिक अध्ययन है। समस्त वैज्ञानिकों को ज्ञान की इन दोनों महान पुस्तकों का पूर्ण अध्ययन करना चाहिए। वे ये पुस्तकें वैज्ञानिक प्रगति के लिए अनेक विचार सूत्र प्रदान करेंगे और अनेक नए आविष्कारों की ओर संकेत करेंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरी कृष्ण। बोल। तो साइंटिस्ट को क्या करना चाहिए? बम बनाना, हाँ, ये सब करना, ये सब हमारा ही विनाश हम कर रहे हैं। ये कोशिश करना चाहिए कि भैया भगवान है तो भगवान, और भागवत में बहुत सारे बारे में बताया गया है। तो भैया जिस बारे में जानना है, आत्मा का ज्ञान के बारे में जानो। आत्मा का ज्ञान ही यूनिवर्सिटियों में नहीं रहता है। तो वैसा आचार्य बता रहे हैं। हम लोगों को करना क्या चाहिए? जिस पे ध्यान देना चाहिए, जिस ज्ञान को अर्जित करना चाहिए, वह ज्ञान को अर्जित नहीं कर रहे हैं। कल हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, अध्यात्मवादी से कंटिन्यू करेंगे। अभी कृष्णा बुक स्टार्ट करेंगे। ये अध्याय ही बहुत बड़ा है एक्चुअली। अच्छा, ये अध्याय कंटिन्यू है। दूसरे बुक्स में क्या था, जल्दी जल्दी अध्याय खत्म हो जाता था, हमको मालूम होता था। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। अभी जिनको चांस मिला ना कृष्णा बुक, वो लोग नहीं पढ़ना। दूसरे लोग पढ़ना। जिन सबको एक 1 नंबर में सबको भी चांस मिला ना, सब लोग भी भगवान के ही बच्चे हैं। सबको भी उंगली पकड़ के भगवत धाम जाना है। तो सिर्फ मैं ही जाऊंगी, कोई नहीं जाऊंगा नहीं, सबको भी जाना है। चलो, हरे कृष्णा। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ।